बात करेंगे मोदी की डिप्लोमेसी का नया चैप्टर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 26 जुलाई 2025 तक एक अहम सफर पर निकले हैं, जो भारत की कूटनीति और व्यापार की दुनिया में नया रंग भरने वाला साबित होगा। पहले ब्रिटेन की सरजमीं पर पीएम मोदी मुक्त व्यापार समझौते की राह आसान करेंगे, फिर मालदीव के खूबसूरत समंदर के किनारे 60वें स्वतंत्रता दिवस की शान में शामिल होंगे। ये दौरा न सिर्फ दोस्ती का पैगाम लेकर आया है, बल्कि भारत की कूटनीति, व्यापार और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो 4 दिनों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा का मकसद भारत के इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक, कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो तेजी के साथ बदल रही है। भारत अपनी विदेश नीति के जरिए आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना चाहता है और इस यात्रा के 2 हिस्से हैं। पहला ब्रिटेन और दूसरा है मालदीव। दोनों देशों में अलग अलग उद्देश्यों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं और समझौते होने की उम्मीद है। आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर मालदीव की यात्रा से क्या आउटकम निकलेगा। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि भारत के लिए इस वक्त ब्रिटेन की यात्रा के आखिर क्या मायने हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस अहम यात्रा पर क्यों गए हैं। ये उनकी चौथी ब्रिटेन की यात्रा है। सबसे पहले आपको ये बता दें, जो भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरे में वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार, तकनीक, रक्षा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना और सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है। यात्रा का पहला पड़ाव आज और कल ब्रिटेन में है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलेंगे और फिर किंग चार्ल्स तृतीय से भी वो मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है, जरा ये भी अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA है, जिस पर हस्ताक्षर होने की संभावना जताई जा रही है। यह समझौता 3 साल की लंबी बातचीत के बाद अंतिम रूप ले चुका है। 3 साल तक इसको लेकर बातचीत की है। इसके तहत भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर टैरिफ में कमी आएगी, जिससे भारतीय वस्त्र यानी कपड़े, दवाएं और IT सेवाएं ब्रिटेन में आसानी से पहुंच सकेंगी। दूसरी ओर ब्रिटिश उत्पाद जैसे कि विस्की, कारें, वित्तीय सेवाएं भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होंगी। दोनों देशों को इससे फायदा है। ब्रिटेन भारत में 36 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है, इन्वेस्ट कर चुका है, जबकि भारत ने भी ब्रिटेन में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि 2023-24 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 55 अरब डॉलर से अधिक रहा है। इसके अलावा रक्षा, प्रौद्योगिकी, इसके साथ ही जलवायु, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। तो देखिए कि किस तरीके से ये जो यात्रा है कितनी खास है और क्यों ये खास है, ये आप आराम से अब समझ चुके होंगे। अब भारत ने यह भी साफ किया है कि वो रूस से तेल खरीद पर किसी भी प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करेगा, जो उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक विकास के नए रास्ते खोलने वाला भी साबित होगा। सुनिए। During the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. The India-UK partnership, as you're aware, was upgraded to a comprehensive strategic partnership in 2021.
and since then has seen regular high-level political exchanges, and both sides remain committed to taking this partnership to even higher levels. Apart from the summit level engagements, there are regular engagements at the level of External Affairs Minister and his counterpart, the British Foreign Secretary. And there are several other institutional mechanisms at ministerial level dealing with strategic issues, financial, economic, energy-related issues, as well as science and technology. In the contemporary times, the sectors of business, technology, research, education, innovation, the knowledge economy have emerged as key pillars of our bilateral cooperation. तो यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता है, यानी कि FTA। ये समझौता भारत से ब्रिटेन को होने वाले निर्यात पर टैरिफ को कम करेगा, जिससे कि भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में आसानी होगी। इससे भारतीय निर्यातकों को फायदा होगा और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। साथ ही ये समझौता ब्रिटेन के उत्पादों जैसे कि विस्की और कारों की भारत में बिक्री को और आसान बनाएगा। इस समझौते में डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी शामिल है, जिससे भारतीय, जो आपको बता दें कि नियोक्ताओं को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा योगदान से इसमें छूट मिलेगी, उसको छूट देगा। इसकी शुरुआती बातचीत 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन ब्रिटेन में सरकार बदलने के कारण इसमें देरी हुई, 3 साल इसमें लगे। जून 2025 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन का दौरा कर इस समझौते को अंतिम रूप देने का काम किया। तो देखिए किस तरीके से इस पर काम किया गया, 3 साल का समय लगा। भारत और ब्रिटेन के बीच पहले से ही रोड मैप 2030 के तहत सहयोग चल रहा है, जिसकी समीक्षा भी इस यात्रा में होगी। इसके तहत दोनों देशों ने 2021 में एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड यानी कि OSO, WOG और किस तरीके से लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा जैसे कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। सीमा पार आतंकवाद भी इस चर्चा का एक अहम हिस्सा होगा। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत इस मुद्दे पर और सख्त रुख अपना रहा है। 2021 की बात करें तो 2021 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में 1.864 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं, जो वहां की कुल जनसंख्या का 2.6% है। इन्हें भारत ब्रिटेन संबंधों का जीवंत पुल कहा गया है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और उनके योगदान पर भी चर्चा होगी, जो कि काफी अहम है। भारतीय समुदाय इस दौरे को लेकर उत्साहित है और उनके द्वारा गर्मजोशी से स्वागत की उम्मीद भी है। ब्रिटेन के साथ इस विषय पर विचार साझा किए जाएंगे ताकि आतंकवाद से मिलकर निपटा जा सके, साथ मिलकर इस पर काम करें। इसके लिए दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं, सतर्क हैं। खास करके ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी समुदाय भी इस यात्रा में खास भूमिका निभाएगा। कुल मिलाकर कहें तो पीएम मोदी की यात्रा भारत के वैश्विक कद को बढ़ाने, आर्थिक विकास को गति देने और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।